5G एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत ही फास्ट होंगी और बहुत ही स्मार्टली होंगी। 5G जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करेंगे, रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट करेंगी और जो चीज़ें हमें डाउनलोड करने में चंद घंटे लगते थे, वो चंद सेकंड्स के अंदर हमें वो चीज़ डाउनलोड होने को मिल जाएगी। 1 GB पर सेकंड और 100 GB पर सेकंड दोनों में बहुत फ़र्क है। ये 5G और 4G में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। जी हाँ, 5G अपने साथ सिर्फ स्पीड ही नहीं लेके आता, बल्कि वो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। 5G के बारे में आज हम बात करते हैं और 5G के बारे में हम आपको बताते हैं कि आपकी दुनिया और पूरी लाइफस्टाइल कैसे बदल देगा। अगर आप अपने स्क्रीन के टॉप राइट साइड में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा 3G, 4G या फिर 4G LTE। जी मतलब जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। जितना बड़ा जी होगा उतना फास्ट आपका नेटवर्क होगा, उतनी फास्ट आपकी कनेक्टिविटी होगी और उतनी ही फास्ट आपकी हर चीज होगी। जी मतलब साइज में बड़ा नहीं, नंबर्स में बड़ा, जैसे 2G, 3G, 4G और अब 5G। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका नंबर होगा, उतना स्पीड आपका नेटवर्क होगा। तो सालों पहले 1980s में 1G आया था, जिसपे लोग आपस में कम्युनिकेट करने लगे थे। 1G मतलब एनालॉग सिग्नल्स। 1G वर्क करता था एनालॉग सिग्नल्स पे, जिसपे हमें सिर्फ कॉल्स देखने को मिली थी, हमें यहाँ पर इंटरनेट देखने को नहीं मिला था। इसी के बाद हमें 1990s में हमें 2G देखने को मिला, GPRS, जनरल रेडियो पैकेट सर्विस। अब इस जनरल रेडियो पैकेट सर्विस में हमें सिर्फ इंटरनेट थोड़ा देखने को मिला, जिसमें हमें ईमेल्स देखने को मिली और हमें स्लो इंटरनेट स्पीड 64 kbps पर सेकंड। 64 kbps मतलब 64 kb पर सेकंड। आज की जनरेशन जो कि 4G और 3G पर डिपेंड है, उसे अगर ये 2G की स्पीड दे दी जाए तो वो इंटरनेट चलाना छोड़ देंगे, क्योंकि आज के दिन हमें बहुत ही स्पीड और बहुत ही जल्दी हम किसी चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 4G की स्पीड में हम एक मूवी डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ चंद मिनट्स लगती हैं। अगर यही स्पीड 2G की दे दी जाए 64 kbps पर सेकंड की, तो उसी मूवी को डाउनलोड होने में 3 दिन और 18 घंटे लग जाएंगे। और फिर वक्त आया 3G का, जिसका मतलब यह है कि थर्ड जनरेशन, जिसमें हम इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो गई थी इस 3G की वजह से। इसके बाद जो मूवी हमें डाउनलोड करने में चंद दिन लगते थे, वो चंद घंटों में बदल गए थे। हम कोई भी मूवी 1 GB की या 2 GB की मूवी हम कुछ घंटों में डाउनलोड कर सकते थे। इसी के अलावा बात करते हैं हम 4G की, तो आप 4G को तो आप जानते होंगे, जिसने हमारे कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर्स में बना दिया। जो काम सिर्फ हम कंप्यूटर पे कर सकते थे, वो काम आज हम सिर्फ मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और 5G कहीं ज़्यादा बढ़िया और कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाला है। मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में ये अब तक का सबसे बड़ा जनरेशन शिफ्ट होगा। 5G अपने साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेके आएगा? सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड, जहां पर हमें बिल्कुल फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी। वहीं पर एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ कि हमें 3G स्पीड पे हमें एक 2 घंटे की मूवी, कुछ 2 GB के आसपास की मूवी हमें कुछ 20 से 22 घंटे में डाउनलोड होने को मिलती थी। उसी के बाद 4G में हमें ये 7 से 8 मिनट देखने को मिलती थी, 7 से 8 मिनट में डाउनलोड होने को मिलती थी, जब हमारा इंटरनेट स्पीड पीक पर हो। लेकिन 5G इससे कहीं ज़्यादा स्पीड होने वाला है, 10 टाइम्स नहीं, 20 टाइम्स नहीं, पूरे 100 टाइम्स इससे फास्ट होने वाला है। जहां पर हमें 2 से 2.5 GB की मूवी सिर्फ 3.5 सेकंड्स के अंदर, 3.56 के सेकंड के अंदर हमें पूरी 2.5 GB की मूवी हमें डाउनलोड होने को मिल जाएगी। ये स्पीड बहुत ही फास्ट स्पीड होने वाली है। जहां पर आपको यूट्यूब पे और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपको बफरिंग फेस करनी पड़ती थी, वो 5G में आपको बफरिंग फेस करनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड, जिसमें हमें मिली सेकंड्स के अंदर हम 4K मूवीज और फुल HD मूवीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मिली सेकंड्स के अंदर वो मूवी चल जाएंगी। 5G की स्पीड आपके घर पे लगे किसी भी फाइबर ऑप्टिक केबल से कहीं ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा स्पीड होगी। आपको लग रहा है कि 5G की जो एडवांस फीचर है ये सबसे ज्यादा एडवांस है, इसकी इंटरनेट स्पीड नहीं। 5G आपके लिए लेके आने वाला है इससे कहीं ज्यादा एडवांस फीचर, जिसमें आपको देखने को मिलेगी लो लेटेंसी। लो लेटेंसी मतलब रिस्पॉन्स टाइम, जिसे आप पिंग भी कहते हैं। आपके कमांड देने के बाद और क्लिक करने के बाद नेटवर्क आपको कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। अगर आप 4G नेटवर्क पे कोई कमांड देते हैं या फिर क्लिक करते हैं, तो इंटरनेट आपको रिस्पॉन्स टाइम देगा 50 से 100 मिली सेकेंड्स में। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो वहां पर हमें 300 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए 5G की, तो वहां पर आपको 1 मिली सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ब्लिंक ऑफ एन आई से लगभग 300 गुना तेज, अप्रोक्स 300 गुना तेज इसकी स्पीड रहेगी, जिसमें आप सब कुछ रियल टाइम में कर पाएंगे, जिसमें आप फेस करेंगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड।
और इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप विदाउट लैग और लेटेंसी भी यूज कर पाएंगे। लो लेटेंसी स्पीड के फायदे क्या होंगे, ये मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बार जिक्र किया था कि रोड पे चलते हुए व्हीकल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ये पॉसिबल हुआ लो लेटेंसी स्पीड की वजह से, 5G नेटवर्क की वजह से, जिसमें एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, स्पीड, ब्रेक और पोजीशन पहले से ही पता होगी सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से। जिसमें एक व्हीकल दूसरे व्हीकल की तरफ तेजी से बढ़ता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो इस कनेक्टिविटी की वजह से इसमें अपने आप ब्रेक लग जाएंगे, जिससे जान या किसी चीज का खतरा नहीं होगा। अगर बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम कैमराज और सेंसर इतने इफेक्टफुल नहीं है कि किसी व्हीकल के मोशन को कंट्रोल कर सकें, जहां पर रिस्पॉन्स टाइम लगभग 1 मिलीसेकंड है। 5G के बाद ऑटोमेटेड व्हीकल्स आएंगी एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी, जो आपस में कनेक्टेड होंगी और रोड पे अपने आप चलेंगी और आपके इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगी। थाउजेंड्स ऑफ कार रोड पे चल रही होंगी, क्योंकि उन व्हीकल्स को दूसरे व्हीकल्स की पोजीशन का पता होगा। विदाउट ट्रैफिक जाम ये रोड पे चल रही होंगी और मशीन जितनी भी होंगी आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस पे सारा काम वे फटाफट कर देंगे। आपका एयर कंडीशनर और आपका रेफ्रिजरेटर और जितनी भी मशीन्स आपके घर के अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आपके घर में, वो सारी की सारी 5G से कनेक्टेड होंगी और आपका हर एक वर्क चुटकियों में फटाफट, इंस्टेंट, बिल्कुल सटीक तरीके से वर्क करेंगे। और ये नेटवर्क का जाल आपके आसपास होगा और आपकी जिंदगी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल बना देगा। 5G से एक और बड़ा फायदा होगा हेल्थ सेक्टर में, जिसमें मशीन्स 5G से कनेक्टेड होंगी और रियल टाइम पर वर्क करने की वजह से हमारे एक्सपर्ट सर्जन्स रिमोट सर्जरीज कर पाएंगे। मतलब डॉक्टर दुनिया के एक कोने में होगा और पेशेंट दूसरे कोने में, तो रोबोटिक आर्म्स की मदद से पेशेंट की इजीली सर्जरी कर पाएगा। मतलब अभी क्या होता है, हमारा 4G नेटवर्क है और हमें अगर हमारा पूरे डंडे आ रहे हैं, मतलब पूरा सिग्नल हमें मोबाइल पे शो हो रहा है, लेकिन हमारे कॉल्स नहीं लग रहे, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ये प्रॉब्लम कब होती है, जब एक यूजर, मतलब एक टावर पे बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे कनेक्टेड हो जाते हैं। मतलब कि रात के टाइम पे जब कनेक्टेड नहीं होते या ज़्यादा यूजर्स नहीं होते, तो हमारा इंटरनेट फास्ट चलता है और हमारी कॉल्स वगैरह में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये होता है एक साथ ज़्यादा क्राउड हो जाने पे एक टावर पे, लेकिन 5G में ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 5G हमें कनेक्टिविटी, एक ऐसी कनेक्टिविटी देता है जिसमें एक साथ एक टावर पे 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इंस्टेंट स्पीड मिलेगी। दोस्तों 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव्स पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि ये 5G नेटवर्क ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि एक टावर 300 से 400 मीटर का एरिया ही कवर कर सकता है। इसमें क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी के लिए। यहीं पर हमें 4G में अगर 1 किलोमीटर के अंदर अगर एक टावर लगाया तो पूरा 1 किलोमीटर अच्छे से वो कवर कर लेता था, सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन इसमें हमें सिर्फ 300 से 400 मीटर तक ही उसकी कनेक्टिविटी हो पाएगी। और इस सारी चीज़ों को, मतलब कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए हमें जो अब 5G के जो टावर्स मिलेंगे वो बहुत ही स्मॉल साइज में मिलेंगे। मतलब कि कोई जो पोल वगैरह होंगे, स्ट्रेट पोल वगैरह होते हैं, उसी पे ही इसका टावर लगाना बहुत ही ईजिली, मतलब ईजिली स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें टावर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाती। और जब बैड वेदर्स होते हैं, बैड वेदर होता है, ख़राब मौसम होता है, तो शायद दीवार में भी पेनिट्रेट ना कर पाए। ये 5G की कुछ खामियां हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और ये सॉल्व होते ही फटाफट मतलब कि कंट्रीज में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी 5G की। अगर बात करें जापान की, तो वहाँ पर ऑलरेडी 5G एस्टेब्लिश हो चुका है सिटीज में। और मैंने द हिंदू में पढ़ा था कि वहाँ पर 2028 से पहले उनका गोल है कि वहाँ पर 6G इंस्टॉल कर लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, इस वीडियो से आपको कितनी मदद मिली 5G के बारे में जानने के लिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना। आपको कुछ और सजेशंस देने हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।